हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये लोन अकाउंट्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देंगे भी और लेंगे भी उनसे। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन को रीड, जान लेते हैं कि इसमें क्या पूछा है, वो हमें क्या बनाना है। ओके, A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses equally। सबसे पहली चीज कि आपके पास 3 पार्टनर्स हैं एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ओके, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वॉट एवर इट इज, वो इक्वली शेयर कर रहे हैं। 1 April 18 को देयर फिक्स्ड कैपिटल्स आर गिवन 8 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। नाउ ऑन 1 October 18 A एडवांस 1 लाख टू द फर्म। भाई A ने फर्म को लोन दिया है 1 अक्टूबर को। ओके, जबकि C ने लोन लिया है फर्म से। अभी तक हमने देखा था कि पार्टनर्स ना लोन देते थे फर्म को, बट इन दिस क्वेश्चन C इज टेकिंग लोन फ्रॉम द फर्म। ओके, पार्टनर ही फर्म से लोन ले रहा है। नाउ फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट, मीन्स 1 अक्टूबर को ही A ने फर्म को लोन दिया एंड C ने फर्म से लोन लिया। Now it was agreed among the partners that C will pay interest at rupees 10% per annum। अब भाई C का जो इंटरेस्ट रेट है वो तो हमने डिसाइड कर लिया 10% पर एनम, बट अगर जो लोन हमने A से लिया है फर्म को, ओके, फर्म ने जो लोन लिया है उसका कोई रेट नहीं है, तो वो अगर रेट नहीं गिवन होता तो आप किस रेट से देते हैं इंटरेस्ट? 6% पर एनम से। नाउ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 19 अमाउंटेड टू रुपीज 4,20,000। तो भाई आपको प्रॉफिट्स गिवन है 4,20,000 रुपीज का, वो भी बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स। उस पर अभी तक आपने कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा है। ठीक है, तो आपके पास में प्रॉफिट गिवन है, वो भी बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, ध्यान से देखिएगा इस लाइन को, 5 जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन्स। आपसे ना सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन्स की ही जर्नल एंट्रीज ही इज आस्किंग ओनली। ओके, नाउ प्रिपेयर करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो भाई हमें ना करंट अकाउंट्स भी बनाने हैं पार्टनर के। हमें बोला सिर्फ इतना ही है कि जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन की करो और करंट अकाउंट बनाओ, पर अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, बिकॉज उसमें हमें लोन्स की एंट्रीज शो करनी पड़ेगी कि आपने A को कितना इंटरेस्ट दिया है और C से कितना इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो सबसे पहली चीज हम बनाने वाले हैं यहाँ पर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। DK गोयल, जानते हैं आप, हम यही वाली बुक रेफर कर रहे हैं। चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, वो बात का जो भी आपको फॉर द ईयर एंडेड जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं एज यू नो द फॉर्मेट। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। This is your debit side, this is your credit side। तो हमें ना प्रॉफिट गिवन है, तो प्रॉफिट जब भी गिवन होता है तो हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर। ठीक है, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। और कितना प्रॉफिट गिवन है आपको? आपको है 4,20,000 रुपीज का प्रॉफिट गिवन है। अंडरस्टूड? अब हमने A से लोन लिया था, ठीक है, तो वो फर्म के लिए जब भी वो इसको इंटरेस्ट पे करेगी ना, तो वो उसके लिए एक एक्सपेंस है। और सारे एक्सपेंसेस हम कहाँ लिखते हैं? अपने इंटरेस्ट और लोन जो भी हम पे करते हैं तो वो हम लिखते हैं डेबिट साइड पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू A। चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना इन्होंने इंटरेस्ट लोन दिया था, 1 लाख रुपीज का। रेट हमें गिवन नहीं थी तो हम लगाने वाले हैं 6%। और इन्होंने 1 अक्टूबर 18 को ये लोन ना ग्रांट किया था। तो भैया आप अक्टूबर से लगा लीजिए 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो रहे हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मीन्स यू हैव टू अप्लाई फॉर 6 मंथ्स। तो 6/12 कर देंगे आप, क्योंकि आपके पास क्या होता है 12 मंथ्स होते हैं इन अ ईयर।
तो आप 12 में से 6 मंथ्स का निकाल रहे हैं, ठीक है। हम कर लेते हैं कैलकुलेशन यहाँ पे 6, तो आपका आ जाएगा 3000 रुपीज, ठीक है। मीन्स ये एक्सपेंस है फर्म का जो कि ए को दिया जा रहा है। अब ना फर्म से लोन लिया है सी ने, तो अब वो जो इंटरेस्ट हमारे को देंगे तो वो हमारे लिए इनकम है, तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखने वाले, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सी, ठीक है। पूरा मत लिखिए, या फिर आपको जस्ट मैं एक नॉलेज के लिख रही थी, बाकी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब सी ने कितना लोन लिया था 1,50,000, और ना इनकी रेट बिल्कुल अग्रीड थी 10% के हिसाब से ही हमें इंटरेस्ट देने वाले हैं, और ये भी 6 मंथ्स के लिए देंगे क्योंकि इन्होंने भी 1 अक्टूबर को ही लोन लिया था फर्म से। तो चलिए हम कर लेते हैं कैलकुलेट। तो 1500 इंटू 5, 7,500 आ गया आपका, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आप करेंगे टोटल, आपको निकालना है नेट प्रॉफिट, ठीक है। 4,27,500 आपका क्रेडिट का टोटल आ गया, जिसे आप डिडक्ट करेंगे तो आएगा 4,24,500। तो ये तो बेटा आपका हो गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस कर ली है, ए को दिया 3,000 और सी से लिया हमने 7,500। अब ना नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमसे नहीं कहा गया है बट स्टिल वी आर गोइंग टू मेक इट, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाए, और हम जब जर्नल एंट्रीज करेंगे तो हमारे लिए वो भी बहुत इजी हो जाएगा करना। चलिए बना देते हैं, यहीं पे बना देती हूँ मैं। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें करने को, तो छोटे स्पेस में ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय नेट प्रॉफिट, या बाय पीएनएल अकाउंट लिखिए, और ये हो गया आपका प्रॉफिट, ठीक है। 4,24,500 रुपीज। नाउ अब हमारे पास ना कोई ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, ना हमें कोई भी सैलरी देना है, कुछ भी एक्सपेंस नहीं है, और अब हमारे पास क्या है, इनके प्रॉफिट्स ना हमें इक्वली शेयर कर देने हैं। तो अब हम ना इसको यहाँ पे इक्वली शेयर कर देंगे, ठीक है। इस जो प्रॉफिट आया है हमारे पास, नाउ टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए, बी एंड सी। अब भाई इक्वली शेयर कर रहे हैं, 3 पार्टनर्स हैं, तो 1:1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1 पार्टनर का जब हम निकालने में लगेंगे तो 1/3 करेंगे। डिनोमिनेटर 3 कैसे आएगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो 1/3 के हिसाब से आप निकाल लीजिएगा सब पार्टनर्स का। तो यहाँ पे 4,24,500 का 1/3 कर लीजिए, ठीक है। इसका अमाउंट आ जाएगा 1,41,500, ठीक है। ये हर पार्टनर का आपका शेयर आ गया। ऐसे ही होगा सेम टू सेम, और सी को भी मिल जाएगा 1,41,500। तो इनका टोटल प्रॉफिट ना हम यहाँ लिख देते हैं, अंदर मैंने इन तीनों का डिवाइड कर दिया है, ओके। 3 पार्टनर्स को किस तरीके से हमने इक्वली डिवाइड करा है वो मैंने यहाँ शो कर दिया आपको। अब यहाँ तक हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम चलते हैं करंट अकाउंट की तरफ, ठीक है। हमसे करंट अकाउंट पूछा है, बनाने को बोला है क्वेश्चन में,
तो चलिए बना लेते हैं। ये आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आप पूरा नोट डाउन कर रहे हैं तो पूरा नोट डाउन भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा करंट अकाउंट। तो हम बनाने वाले हैं करंट अकाउंट। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना दिया है। चलिए अब हम एंट्रीज कर लेते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज हमारे पास ईयर है यहाँ पे 2018। अब देखिए करंट अकाउंट का हमें ना कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया और ये फिक्स्ड कैपिटल्स हमें गिवन है। तो जो भी आपकी पार्टनर्स की कैपिटल है वो होती है शो कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट में सिर्फ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इस टाइप के एक्सपेंसेस और इनकम्स को शो करते हैं। अंडरस्टूड। तो भाई यहाँ पे आपके पास यू हैव नो बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट। तो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये जो हम लोगों ने इनको प्रॉफिट्स दिए थे ना, ट्रांसफर करे थे इनके अकाउंट्स में इक्वली, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। Understood? Only this is the profit what we are distributing among them. Okay. Now we don't have any other thing to show here. Now let's total it. अब देखिए, अब ना इसको टोटल तो मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉलम्स ड्रॉ कर दिए। अब आपको बहुत ध्यान से एक चीज देखनी है कि जो भी लोन का इंटरेस्ट था, सी ने हमसे फर्म से लोन लिया था, ठीक है, वो जो हमें इंटरेस्ट देंगे ना वो हमारे लिए एक इनकम है, ठीक है। फर्म के लिए क्या है, वो इनकम है। बट वही सेम पॉइंट पे अगर आप उसको देखें तो वो एक पार्टनर के लिए उसका एक्सपेंस है। ओके, तो अब हम ना सारी जो भी इनकम्स होती है पार्टनर की वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं करंट अकाउंट के। अगर इनका कोई एक्सपेंस है जो भी ये चुका रहे हैं तो भाई चुकाएंगे तो अपने प्रॉफिट में से ही, मतलब आपका जो पेमेंट है वो पार्टनर कहाँ से करेगा, अपने प्रॉफिट्स के अमाउंट में से ही निकाल के देगा, ठीक है। तो वो आएगा आपका डेबिट साइड पे, ठीक है। तो आपने 31 मार्च को यहाँ पर इनका 19 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनको आपने प्रॉफिट इनका इंटरेस्ट लिया, टू इंटरेस्ट ऑन लोन एट द एंड ऑफ द ईयर दिया, तो कितना आया था इनका 7,500 रुपीज। तो भाई यहाँ पे आपको ना ये वाला एक्सपेंस सी में शो करना है। ए को तो इनकम हो रही थी वो हम यहाँ नहीं देंगे क्योंकि वो हमने, हमारा फर्म का एक्सपेंस है तो वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी शो कर दिया था। बट जो एक्सपेंस पार्टनर भर रहा है, मीन्स आपको जो पे कर रहा है ना फर्म को, वो यहाँ पे शो होने वाला है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या होता है, बच्चे यहीं पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सिर्फ पार्टनर्स का प्रॉफिट लिखेंगे और यहाँ पे बैलेंस कर देंगे। नो, अगर आपने कोई भी एक्सपेंस फर्म को दिया है तो वो आप अपने प्रॉफिट्स में से ही देने वाले हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू शो इट हियर। ओके, नाउ लेट्स डू द टोटल। क्रेडिट का टोटल हो गया ये, ठीक है। अब हम टू बैलेंस कैरिड डाउन, नाउ अब देखिए यहाँ पे तो भाई कोई आइटम है नहीं जिसे हम डिडक्ट करें, तो हमारा बैलेंस एज इट इज आ जाएगा ए और बी में। सॉरी, अब यहाँ पे ना आपको डिडक्ट करना है, तो 1,41,500 में से 7,500 को कर लेंगे हम डिडक्ट। 1,34,000 इनका बैलेंस आ गया। हो गया यहाँ तक क्लियर आपको, ठीक है। करंट अकाउंट में बना लिया हमने। अब ना ए ने लोन दिया था, तो जब भी कोई पार्टनर लोन देता है और हमें उसकी एंट्री करनी, तो हम उसका अकाउंट बना के बहुत इजी वे में हमारी एंट्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ एज लोन अकाउंट, टी शेप अकाउंट ही बनता है इनका, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, ये चीजें ना आप वर्किंग नोट में बनाते हैं। मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया है ताकि आपके लिए भी क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, आपसे पूछी तो दो ही चीज गई है बट हमने थोड़ा
एक्सपेंडेड वे में इसको शो करा है, बिकॉज ये आइटम्स आप बनाएंगे, ये अकाउंट्स आप बनाएंगे तो आपके लिए ही कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी, नहीं तो आप किस किस आइटम को वर्किंग नोट में शो करने बैठेंगे। तो चलिए डेट देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 18 को इन्होंने लोन दिया था हमें, तो भाई बाय बैंक 1 लाख रुपीस का इन्होंने हमें लोन दिया था। अब ना 31 मार्च 19 को इनको मिलेगा इंटरेस्ट अपने लोन पर। अच्छा देखिए, अब ना ये इसका डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो देखिए ये दोनों अमाउंट्स, ठीक है, मींस इनको इनका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों ही इनको मिलने वाला है ना, तो इसलिए हम ए के अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट साइड पे दोनों आइटम्स को करेंगे शो। अंडरस्टूड? तो अब यहाँ पे आप कर दीजिए टोटल 1,03,000 रुपीज और 31 मार्च 19 को ही आपका बैलेंस आ जाएगा, डेबिट बैलेंस यहाँ पे, सॉरी क्रेडिट सीडी 1,03,000। I hope this until here you are all clear. Okay, आपको हर चीज एकदम क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम बना लेते हैं इनकी जर्नल एंट्रीज के लिए, ठीक है। तो दोनों की बुक्स में हमें ए की बुक में भी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी और सी की बुक में भी, तो ले लीजिए आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, ठीक है। नाउ मैं ना यहाँ पे आपको बुक्स ऑफ ए बना रही हूँ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड हियर जर्नल एंट्रीज in the book of C. ओके, चलिए इनका फॉर्मेट बना लेते हैं हम। डेट, पर्टिकुलर्स, ये जर्नल का फॉर्मेट तो सबको पता ही होगा। यहाँ पे आ जाएगा डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट साइड, ठीक है। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, 11th में सीखा था ना हमने जर्नल एंट्रीज करना, बस वही वाला फॉर्मेट हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए अब ना सबसे पहली हम लोग क्या करने वाले एंट्री, इन्होंने लोन कब दिया था भाई हमें, तो 1 अक्टूबर को इन्होंने हमें लोन दिया था 18 को। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, अभी मेरे पास ना यहाँ पे मैंने रब कर दिया है, नहीं तो मैं आपको उस अकाउंट को शो करके भी बताती। तो सबसे पहले हमने ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे हमने एंट्री की थी टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो जो भी आपने करा था, मींस आपने टू इंटरेस्ट ऑन लोन किया था, जब आपने ए को इंटरेस्ट का पेमेंट किया था तो वो हमारा डेबिट साइड पे था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे उसे क्रेडिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन, मेरे पास स्पेस कम है तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ओके। अब भाई हमने ये किस में इंटरेस्ट ऑन लोन किस अकाउंट से पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, और कितना किया था 3,000 रुपीज, ओके। ये हो गई हमारी पहली एंट्री, ये देखिए इस डेट पर हमने ये पहली एंट्री कर दी है, ठीक है। अब इसकी आप नरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। पीएनएल अकाउंट में हमने ये इंटरेस्ट ऑन लोन शो करा था। अब ना 31 मार्च को हमने इनको पे भी कर दिया। अब हम इनके प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट की एंट्री यहाँ शो नहीं करेंगे, हमसे सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री पूछी तो हम वो ही करने वाले हैं।
तो भाई हमने जब इनका लोन अकाउंट बनाया था तो लोन अकाउंट हमने इनका क्रेडिट साइड पे शो किया था, ओके, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब हम उसे लिखने वाले हैं डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू, अब हमने कहा शो किया था, टू एज लोन अकाउंट, ठीक है। ए का इंटरेस्ट जो था वो हमने दे दिया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर एंट्री 3000 की ही आएगी। अब इसकी नरेशन लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू ए ऑफ at 6% per annum for 6 months, ठीक है। ये हो जाएगा इसका नरेशन, ओके। अब इसी तरीके से हम करने वाले हैं यहाँ पे इनकी एंट्री। फर्स्ट अक्टूबर 18 को हमने ना सी को जब भी पेमेंट किया था, मतलब वो इंटरेस्ट का जो भी हमने एंट्री किया था पीएनएल अकाउंट में, तो वो हमने की थी क्रेडिट साइड पे, तो ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड पे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हमने इनको 7500 का इंटरेस्ट देना है, मतलब इनसे लेना है, सॉरी, ये हमारी इनकम है। नाउ 31 मार्च को इन्होंने इंटरेस्ट पे करा, तो भाई अब आपने देखा था कि इन्होंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनका पेमेंट हमें शो किया था, ठीक है। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे शो हुआ था, ठीक है। तो वो क्या हमने एंट्री करी थी, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आया था डेबिट साइड पे, तो वहां पे डेबिट पे आया था, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और पीएनएल अकाउंट, सॉरी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आया था, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। यहाँ पे नरेशंस में एज इट इज सेम नरेशंस आएंगी यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पेमेंट मेड बाय सी एट द रेट 10% पर एनम फॉर 6 months, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन ओवर। अब हम देख लेते हैं इनका आंसर्स, देख लीजिए आप। डिविजिबल प्रॉफिट हमारा आया था 4,24,500 जो हमने पीएनएल अकाउंट में निकाला था। करंट अकाउंट के बैलेंसेस आपने 1,41,500 ए का आया था, बी का 1,41,500 एंड सी का आपने डिडक्ट करके लिखा था बैलेंस, तो 1,34,000 आया था, ओके। तो इस तरीके से हो जाता है हमारा क्वेश्चन ओवर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। कंटिन्यू रखिए अपनी प्रैक्टिस, बिकॉज अगर आपने ये सिर्फ देखा है वीडियो और अगर आपने खुद से इसे प्रैक्टिस नहीं किया है, आई एम डैम श्योर कि आप वो क्वेश्चन ना एग्जाम में तो कभी नहीं कर पाएंगे ऐसे, ठीक है। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, आपको रियलिटी दिखा रही हूँ, तो इसलिए बेटर है कि अभी आप प्रैक्टिस करिए, ओके। जितना हो सकता है उस क्वेश्चन को, अगर आपको एक बार में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले देख कर करिए, देन बिना देखे करिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।